Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the questions on journal and ledger, and particularly the question from the chapter ledger. The question is following balances exist in the books of Ashok of Delhi on 1st April 2020. एसेट्स में दे रखा है कैश, स्टॉक, डेटर्स, राम, मशीनरी, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का नाम दे रखा है राजेश। और लास्ट लाइन बोलता है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आज ऑन 30th April ऑफ द ईयर भी दे रखा है। तो नाउ यू कैन सी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ऑफ दिल्ली। पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस लेंगे। तो नाउ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जर्नल का फॉर्मेट है 5 कॉलम वाला, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ईयर भी क्वेश्चन में दे रखा है, ईयर यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। और डेबिट क्रेडिट में रूपी फोराडियन का सिंबल। देन हर बार बिजनेस ओपन नहीं करते, कई बार पुराना बिजनेस का बैलेंसेस लास्ट ईयर से या लास्ट मंथ से या लास्ट 15 डेज से, डिपेंडिंग अपन द मतलब टेन्योर कि आप 7 दिन में लेजर बनाते हो, क्लोज करते हो, और ट्रायल बैलेंस बनाते हो, या 6 महीने में बनाते हो, या 1 साल में बनाते हो। इस केस पे 1 मंथ वाला है, तो हमें अप्रैल 1 में बैलेंसेस लिखना है। 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है डिफरेंट अकाउंट्स का। सबसे पहले लिखा है कैश अकाउंट, एसेट। एसेट आपका डेबिट होता है, आपको पता है। एसेट बैलेंस या इंक्रीज इन एसेट या खाली एसेट, ये डेबिट होता है कैरी फॉरवर्ड का। तो अप्रैल 1 को एसेट अकाउंट डेबिटेड, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट वन इज स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, राम डेबिटेड, बट हम डेटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे राम। और मशीनरी भी एसेट है, मशीनरी भी डेबिटेड। देन क्रेडिट में आएगा टू राजेश 30,000, और कैपिटल है नहीं, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट को ऐड करो, लायबिलिटी माइनस करो, या क्रेडिटर को माइनस करो। वी विल बी फाइंडिंग टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये माइनस करके निकाला 1,60,000। तो नरेशन लिखेंगे वही जैसे शूट करे इसको, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस है, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड करा। इसके बाद हम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल 2020। तो सबसे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। तो कैश बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। तो नाउ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये दोनों बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट, आपके कैश होता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल्स होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम इज क्रेडिटेड। ये दोनों इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा शॉप में कैश बैलेंस बढ़ गया और हमारा रेवेन्यू यानी सेल्स भी बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, ये पूरा एंटायर क्वेश्चन में मॉडर्न रूल के हिसाब से कर रहा हूँ। मॉडर्न रूल के हिसाब से इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश लिया, गुड्स दिया। अप्रैल 4 के बाद गुड्स रिटर्न टू राम, राम को हमने गुड्स वापस कर दिया। अप्रैल 6 राम डेबिटेड, राम से खरीदा था तो राम को वापस कर दिया। तो राम को बेचा था तो राम ने वापस कर दिया। सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय राम, तो राम ने हमें रिटर्न कर लिया। इसका मतलब हमने राम को गुड्स बेचा था, तो सेल्स रिटर्न डेबिटेड। डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड।
आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को। ये देखो, पहले सेल्स क्रेडिट हुआ था क्योंकि सेल्स बढ़ा है, और जब सेल्स घटता है वो डेबिट हो जाता है। एंड टू राम, राम के पास यूजुअली, नाम के पास हम लोग अकाउंट्स लिखते नहीं है, राम अकाउंट, राजेश अकाउंट नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे टू राम। राम हमारा डेटर था, असेट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिटेड, उन्होंने 1000 का गुड्स वापस कर लिया। ये रिटर्न गुड्स बाय राम, मतलब राम को हमने सेल किया था, गुड्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न्स टू राम। तो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। ये दोनों डिक्रीज हो रहा है, एक रेवेन्यू है, एक असेट है। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम रिटर्न। इसके बाद टोटल कर देंगे दोनों कॉलम को, डेबिट क्रेडिट का, और इसको नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या टोटल कैरिड फॉरवर्ड, CF, एंड ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये दोनों को यहाँ पे उतारे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फॉर 9,000। ये ट्रेड डिस्काउंट है, ज़्यादा क्वांटिटी का खरीदा, डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राजेश, इंक्रीज इन अकाउंट डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड। राजेश इज ए क्रेडिटर और लायबिलिटी, परचेजेस इज एक्सपेंडिचर, ये दोनों बढ़ रहा है, उधारी बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज डेबिटेड एंड इन लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया। 10 तारीख के बाद 15 तारीख पढ़ लो अच्छी तरह। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राजेश लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट 15,000 से 10% माइनस करके जो आएगा 13,500 लिखते हैं। 15,000 माइनस 1,500। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस हमारा खर्चा होता है, हमारा खर्चा बढ़ गया तो डेबिट कर लिया। आगे पढ़ो। एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। हमने जो 13,500 का खरीदा, इसका 40% तुरंत दे दिया और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिला, यानी 60% क्रेडिट। 40 पे कर दिया तो 60% क्रेडिट। इसका नहीं, 15,000 नहीं, 13,500 का 40%, 13,500 का 40% पेमेंट करेंगे, यानी 60% उधार। जिससे उधार पे खरीदा वो हमारा क्रेडिटर है। इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। 13,500 का 40% का 95% पे करेंगे, 5% डिस्काउंट मिलेगा। जो तुरंत कैश पे करेंगे, इसका 40% निकालो, दैट इज 5,400। ये 5,400, 5,400 का 95% पे करेंगे, 5% डिस्काउंट। 95% होता है 5,130। टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 13,500 का 40% का 5%, दैट इज ₹270। Being purchased goods from Rakesh at a trade discount of 10% at 60% credit, 60% उधारी, and balance 40% paid at a discount of 5%। balance 40% जो पे करेंगे, ये 40% का 5% डिस्काउंट है। तो इंक्रीज इन, देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी और क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड, decrease in asset is credited, and increase in income or revenue is credited. Discount is income, revenue it is credited। अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 20, पे टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600। राजेश को
राजेश का ओपनिंग बैलेंस देखो, क्रेडिट में 30,000 था, फिर अगेन राजेश का क्रेडिट बैलेंस आ गया 30,000, हमने खरीदा 9,000, तो 30 + 9 39,000। तो राजेश डेबिटेड, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। डिक्रीज इन लायबिलिटी, राजेश क्रेडिटर हैं तो पहले राजेश का अकाउंट डेबिट क्रेडिट करा था, अभी डेबिट कर देंगे ताकि डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। 30 + 9 टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। 38,600 दिया इन फुल सेटलमेंट, यानी 400 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आज द केस में भी 400 रुपये। नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट। देन इसके बाद टोटल करो, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, ये ब्रॉड फॉरवर्ड से कैरिड फॉरवर्ड आ गया 259,500, ये आ गया। देन कैरिड फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे। देन ड्राइंग्स, 25 तारीख को ड्राइंग्स के बारे में समझाता हूँ। पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। तो ओनर का जो खर्चा हम पे करते हैं बिजनेस का, ही इज़ मिस्टर अशोक, उनका LIC का प्रीमियम या एनी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पे करा। तो प्राइवेट एक्सपेंसेस आर ड्राइंग्स, इंक्रीज इन ड्राइंग्स या डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, कैश एसेट है तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर इज पेड, प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है। देन रिसीव्ड कमीशन, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू या इनकम इज क्रेडिटेड। बीइंग रिसीव्ड कमीशन इन कैश। इसके बाद टोटल करो, दैट इज 262,500, दोनों साइड टैली कर रहा है। सबसे पहले हमारा है कैश अकाउंट, आपने देखा होगा सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, सिस्टमेटिकली बनाएंगे। ये जर्नल को एक रजिस्टर में लिखो, लिखने के बाद जर्नल को मेरे साथ मैच कराओ, और कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, मिस्टेक वगैरह होगा, रेक्टिफाई करो, नहीं है तो वेरी गुड। तो स्टार्ट करो। कैश अकाउंट डेबिटेड, जर्नल आपको तो से लेजर पोस्टिंग आपको सिखाया है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड, इसका ये है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फ्लो और अमाउंट बनाओ। राइट साइड में भी वही 5 कलम बनाओ, 4 कलम इधर 4 कलम इधर, नॉट 5 कलम। और ये मिडिल मोस्ट लाइन पेज का। तो कैश यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है नहीं तो होता कैश टू कैपिटल। यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस सारे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन में आएंगे कैश वगैरह। जैसे कैपिटल राजेश जो है वो लाइबिलिटी, वो अगर लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा जैसे कैपिटल अकाउंट राजेश अकाउंट, वो बाय बैलेंस BD में आएगा ओपनिंग बैलेंस। हमेशा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, दिस इज ए पुराना बिजनेस। नाउ आप और एक चीज़, ईयर रुपी सिंबल लिखना है दोनों तरफ, LHS RHS। और अप्रैल 1 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश बैलेंस 50,000 है, स्टॉक 30,000। तो कैश का सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा, पूरे क्वेश्चन का कैश का जितना पोस्टिंग हम कर लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 7 अप्रैल 7 तारीख को कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश का अल्टरनेटिव को पोस्ट करते हैं। कैश का अगर कैश क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5130, इट इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसमें 3 लेजर है, एक है परचेजेस, एक होता है मतलब
परचेज का अल्टरनेटिव में कैश है, राजेश है, डिस्काउंट है, तो हमें खाली कैश परचेज वाला पोर्शन उठाना है। नेक्स्ट होता है पेड टू राजेश, राजेश अकाउंट डेबिटेड बाय राजेश 38,600, डिस्काउंट पोर्शन नहीं आएगा, जितना कैश हमने पे किया उतना आएगा। और डिस्काउंट अकाउंट में बाय राजेश 400 लिख देंगे यहाँ जब बनाएंगे। देन ड्राइंग्स इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बाय ड्राइंग्स अकाउंट 500 रुपये। देन हो गया कैश अकाउंट को आपके डेबिट साइड में कमीशन जो लिया है कैश टू कमीशन ये लिखना है। रिसीव्ड कमीशन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। देन टोटलिंग करा 59,000, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में उतारा 59,000, उससे ये सब ऐड करो, ऐड करके इसको 59,000 से माइनस करो। यू विल बी गेटिंग बाय बैलेंस कैरेड डाउन 14,770। और अप्रैल 1 के बाद, अप्रैल 30 के बाद मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे। कैश अकाउंट हो गया, कैश स्टॉक एसेट है, तो जैसे आपने कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ऐसे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो 30,000। स्टॉक का और कोई एंट्री है नहीं, टोटल करो, क्रेडिट साइड में उतारो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखो, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, राम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग बैलेंस 50,000। देन सेल्स रिटर्न बाय राम रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो राम का क्रेडिट में पोस्ट करा, डेबिट साइड टोटल करो, राम का और एंट्री है नहीं दिख रहा है, रजिस्टर को देखो, राम का एक ही एंट्री था ओपनिंग बैलेंस के साथ सेल्स रिटर्न्स, टोटल करा 50,000, क्रेडिट साइड में लिखा 1,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट डेट ऑफ द मंथ। देन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में अगर गैप होता है तो डेबिट बैलेंस निकलता है। राम के बाद नेक्स्ट होता है आपके मशीनरी एसेट होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारे एसेट ऐसे ही होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, नो अदर आइटम, टोटल करो 60,000 को, क्रेडिट साइड में उतारो, 30th अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेट डाउन द गैप, और मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे। देन राम और मशीनरी के बाद नेक्स्ट वन इज योर राजेश आपके डेटर हैं, तो राजेश क्रेडिटर हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। फिर राजेश से और भी हमने खरीदा था, बाई परचेजेस अकाउंट 9,000, देखो लिखा है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राजेश 10 तारीख का, अप्रैल 10 का 9,000, और इनको पे कर दिया, तो राजेश डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, दोनों पोस्टिंग कर दो, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये दोनों 38,600, डिस्काउंट रिसीव्ड 400, ये दोनों 39,000 बन रहा है, ये दोनों इक्वल बन रहा है। ये अकाउंट बैलेंस्ड, जो बैलेंसिंग करते हैं ये अकाउंट बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं निकला तो नहीं करेंगे, एंड दिस इज डन। राजेश के बाद कैपिटल राजेश के तरह क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी 30,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, टोटल करो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में उतारो, लास्ट मंथ डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस कैरेट डाउन अप्रैल 30 को, और मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट होता है अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में सेल्स का अल्टरनेटिव पोस्टिंग कर देंगे, दिस इज लाइक आपके
कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 4 तारीख को बाय कैश अकाउंट, और कुछ है नहीं। टोटल करो 7,000, डेबिट में लिखो और टू बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1। तो ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस है। सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजेस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट वन इज योर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम 1,000 रुपये, और कुछ है नहीं। बैलेंस करो, क्रेडिट साइड में उतारो, लास्ट डेट अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंसिंग हमेशा लास्ट डेट को होता है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स रिटर्न के बाद आपके परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू में पोस्टिंग होगा। अल्टरनेटिवली टू राजेश 9,000, टू राकेश 8100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड या खाली डिस्काउंट टू कैश अकाउंट आप लिखोगे 5,400। पूरा 15 तारीख को तीनों लाइनें उतारोगे क्योंकि परचेजेस में तीनों आएगा। टू राकेश, टू कैश 5130 एंड टू डिस्काउंट 270। और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड 270। ये सारे परचेजेस का आइटम्स है, परचेजेस का क्रेडिट में। तो टोटल करो कितने परचेज आ जाएगा। 22,700 यहाँ उतारो। लास्ट डेट अप्रैल 30 को बैलेंस सीडी कर दो, और अप्रैल May 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। तो परचेज इज ए डेबिट बैलेंस। जो डेबिट साइड में बीडी आता है वही बैलेंस है, यानी डेबिट बैलेंस हमेशा अल्टरनेटिव साइड में कैरेट डाउन में आएगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन में उतरेगा। इसके बाद आपके होता है राकेश में आपके बाय परचेजेस, क्योंकि हमने खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, उधार पे खरीदा 60%, 13,500 का। तो आपको बताता हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, द जर्नल एंट्री इज 8,100 15 तारीख को, और 15 तारीख को राकेश अकाउंट पे लिखोगे इसका अल्टरनेटिव बाय परचेजेस। ये देखो बाय परचेजेस 8,100। ये ऐसे पोस्टिंग होता है, ऐसे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अभी इसको टोटल करो, और कुछ है नहीं, टोटल करा, इसको डेबिट साइड में उतारा। लास्ट डेट 30 अप्रैल को बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट डेट को, और फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ May 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट वन बीइंग डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट दो है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, जैसे राकेश में था तो बाय परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट 270। हमने कैश में लिखा था बाय परचेजेस 5130, और परचेजेस में लिखा था टू डिस्काउंट 270। देन नेक्स्ट वन इज बाय राजेश 400। राजेश को 400 रुपये डिस्काउंट लिया था राजेश से। तो अभी टोटल हो गया आपके 670। दिस इज टोटल ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड में उतारो और बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल को, और May 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट के बाद ड्राइंग्स, जो इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करा था, ड्राइंग्स टू कैश, यूजुअली बैंक होता है बट कैश में भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो सकता है। तो कैश अकाउंट अप्रैल 25 तारीख को 500 टोटल करा, क्रेडिट साइड में उतारा। 30 अप्रैल को बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट मंथ डेट को। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। देन कम्स योर कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड कैश टू कमीशन बाय कैश अकाउंट, दैट विल बी द लास्ट डे 30 अप्रैल का है बाय कैश अकाउंट। इसको टोटल करेंगे, और कुछ है नहीं, 2,000, और बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल को, बैलेंस ब्रॉट डाउन May 1 को, सेम अमाउंट। आपके कमीशन अकाउंट हो गया। देन गेट डाउन फॉर द लेजर हो गया, गेट डाउन फॉर द ट्रायल बैलेंस। जर्नल बनाया, लेजर पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली लिखने का ज़रूरत नहीं है,
ये बिना जीएसटी वाला क्वेश्चन है, लिखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और 30 अप्रैल और ईयर तो दे रखा है, ईयर उतार लो यहाँ पे। तो ये 5 कॉलम वाला होता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट विथ रुपी सिंबल, क्रेडिट विथ रुपी सिंबल। ये रुपीज को छोड़ना नहीं, ये पक्का, दिस विल अकम्पनी द मनी वैल्यू। तो नेम ऑफ अकाउंट्स की जगह पे आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। तो 1 2 3 4, 1 में कैश, 2 में आपके स्टॉक, 3 में राम, 4 में मशीनरी। जैसे जैसे ऑर्डर में आपने लिखा है वैसे वैसे ऑर्डर में लिखते जाना, कभी गलत नहीं आएगा। 5 राजेश, 6 कैपिटल अकाउंट, 7 सेल्स अकाउंट, 8 सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, ये ध्यान से देखना। देन बैलेंस बीडी यहाँ पे आया है, ब्रॉट डाउन, परचेजेस आपके डेबिट बैलेंस। देन 10 राकेश, 11 डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमारा इनकम है, क्रेडिट में आया है, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी है। डिस्काउंट अगर डेबिट में आता है तो वो हमारा खर्चा होता, हमने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे हमें डिस्काउंट लिया। देन 12 में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में, और 13 में आपके कमीशन अकाउंट जो कि इनकम आ गया, कमीशन रिसीव्ड। देन दोनों डेबिट क्रेडिट कॉलम को टोटल करो, द टोटल विल बी 1,77,700। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और आपके एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, आप यू कैन सी। ये 1 पेज में जर्नल, वीडियो के लास्ट में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये आपके जर्नल कंप्लीट। और लेजर देखो आपके कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, और आपके राम और मशीनरी अकाउंट। देन राजेश एंड कैपिटल। देन कम्स योर सेल्स रिटर्न अकाउंट। देन परचेजेस अकाउंट एंड राकेश अकाउंट। देन डिस्काउंट अकाउंट, देन ड्राइंग्स अकाउंट। ये आप आराम से सारे इसका आंसर्स आप देख सकते हैं। एक और रह गया कमीशन, इसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस। इन्हें मतलब क्विक गो, आप जल्दी में इसको देख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपके, दीज आर द ऑल अबाउट योर आंसर। आप ये आंसर को एक सिंगल गो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप कीप ऑन स्टडिंग, आप पढ़ते रहिए बस।